हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए, एसपीडी समान अध्ययन से जो हम क्यूज क्लास स्टार्ट किए हैं, इसमें ये अगला वीडियो है। इसमें सेट हम 73 से आगे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 72 तक समाप्त कर चुके हैं। पीछे वाला वीडियो में आप देख सकते हैं। आइए, आज का क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार था अल्तुनिया के साथ हुआ था। कहेंगे रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुआ था? तो भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुआ था। आगे कहते हैं, भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? पहला मकबरा कौन बनवाए थे? तो ये बनाए थे इल्तुतमिश ने बनाए थे पहला मकबरा, इल्तुतमिश। भटिंडा के सूबेदार कौन थे? अल्तुनिया, जिससे किसका विवाह हुआ था? रजिया सुल्तान। कहेंगे कि गुलाम मतलब कि दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे 1206 ईस्वी में। तो कहेंगे कि दिल्ली के सल्तनत पर बैठने वाली प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। आगे देखते हैं, बलबन के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो। बलबन की दरबारी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन। कहते हैं, लग चुकी है तलक मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख ले। आइए दोस्तों, हौसला बना के रखेंगे। आइए, कहते हैं, अलाउद्दीन के दरबार में कितने कवि थे? 45 कवि थे। अलाउद्दीन के दरबार में कितने कवि थे? 45 कवि थे। ये ऑनलाइन क्वेश्चन है, आप लोग बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे कोई भी एग्ज़ाम में। आगे, तुगलकाबाद को किसने बसाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के बगल में है तुगलकाबाद, कौन बसाए थे? गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, तुगलक वंश का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कहा जाता है कि इतिहास में सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। इतिहास में सबसे विद्वान शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। कब? तो 1329-30 में ये सांकेतिक मुद्रा मतलब कोई भी इसको ढाल सकता था। सांकेतिक तांबा का मुद्रा होता था। तो ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कौन किए थे? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। कई सारा इसका नीति है जो कि फ्लॉप हो गया। कहते हैं, आगे है क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन निमंत्रण भेजा था? बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन निमंत्रण मतलब बुलाया था? तो दौलत खां लोधी पहला है, दौलत खां लोधी और आलम खां एवं राणा संगा, तीनों को हराया बाबर यहाँ पे आके। तो दौलत खां लोधी, आलम खां और राणा संगा। इब्राहिम लोधी के मतलब आया निमंत्रण दिया था कि इसको इब्राहिम लोधी को हराइए, लेकिन यहाँ जीतने के बाद ये बाबर ने यही सब को हरा के अपना भारत में अपना वंश ही स्थापना कर दिया, नया वंश को जैसे कहते हैं मुग़ल वंश। बाबर ने स्थापना किए थे मुग़ल वंश। कई साल उसमें शासक बने। मुग़ल वंश में पहला बाबर हुआ, उसके बाद हुमायूं, तब अकबर, तब जहांगीर, इस तरह से शासक बनते गया। आगे पढ़ेंगे, निकोलो कॉन्टिंग इटली का यात्री था। ये किसके दरबार में आया था? क्वेश्चन पूछता है, निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। किसके दरबार में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। चार मीनार तथा गोलकुंडा के किला का निर्माण कौन किए थे? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, हैदराबाद के संस्थापक कुली कुतुब शाह, वही ने चार मीनार और गोलकुंडा का किला का निर्माण किए। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। अब राज पूछेंगे तो तेलंगाना। आगे है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने ग्वालियर नरेश विक्रमाजित से कोहिनूर हीरा छीना। कोहिनूर हीरा किससे छीना था? तो ये ग्वालियर के नरेश विक्रमाजित से कोहिनूर हीरा, कौन? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर ने लिया था कोहिनूर हीरा ग्वालियर के नरेश विक्रमाजित से। सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग, कहेंगे भारत में पहले बार बारूद का प्रयोग बाबर ने ही किया था। आगे कहते हैं, बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बक्की ने करवाए थे। मीर बक्की, बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाए थे? मीर बक्की। किसके आदेश पर? बाबर के आदेश पर मीर बक्की। जहाँ पे अभी राम मंदिर है, बाबरी मस्जिद को मतलब हटा के उसको दूसरे जगह स्थापित, मतलब उसके लिए ज़मीन दिया गया है। अभी वहाँ पे राम मंदिर अयोध्या में बनाए हैं, भव्य मंदिर है। आगे देखते हैं, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह या शेर खां के बीच में हुआ था 26 जून 1539 में। ये चौसा का युद्ध हुआ। कहेंगे 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये दोनों युद्ध
हारने के बाद हुमायूं ने भारत को छोड़ के भागना पड़ा। निर्वासित जीवन 45 मतलब कि 40 से लेके 55 तक वो व्यतीत किए। उसी बीच में उसे हमीदा बानो के गर्भ से अकबर जैसे महान पुत्र का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत के अच्छा शासन किए, सभी धर्मों के लिए किए। कहते हैं न्याय के जंजीर के नाम से मुग़ल शासक किसे जाना जाता है, तो जहांगीर को प्रचलित है। न्याय के जंजीर के नाम से प्रचलित है जहांगीर। जहांगीर के काल को चित्रकला के अपने चरम पर था। चित्रकला के स्वर्ण युग कहेंगे जहांगीर के काल को। स्थापत्य कला के स्वर्ण युग शाहजहाँ के काल को कहते हैं। मुग़ल वंश का शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मुग़ल वंश के शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है, तो रंगीला बादशाह कहा जाता है। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह को मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह थे। इसे लूट करते नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूट के ले गया। उस समय भारत में शासन किसका था, मोहम्मद शाह का था। आगे 1857 के विद्रोह के समय मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, विद्रोह के समय मुग़ल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफ़र थे। 1857 श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 में हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में 1792 में हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति यही श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा हुआ था। जयपुर शहर को आमेर के शासक जय सिंह ने बसाया था। जयपुर शहर को आमेर के शासक जय सिंह ने बसाया था। जयपुर को जय सिंह। दूसरी बार वास्को डी गामा, पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में। वास्को डी गामा कब आए थे भारत, दूसरी बार 1502 में। कहेंगे भारत में सबसे लास्ट में कौन आया, सबसे बाद में कौन आया कंपनी, तो स्वीडिश 1731 में। स्वीडिश कंपनी भारत में आया 1731 में, ये स्वीडिश आया। पहले पुर्तगाली, तब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में। फ्रांसीसी 1664 में, 1731 में स्वीडिश आया था। डच 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, पुर्तगाली 1498 में। ईस्ट इंडिया ब्रिटेन मतलब अंग्रेज स्थापन किया था। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में, डच 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश 1731 में किए थे। आगे क्वेश्चन है, इलाहाबाद के संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव डाली। कहते हैं इलाहाबाद के संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में क्या किया, द्वैध शासन का नींव डाला था। द्वैध शासन का नींव मतलब शासन राजा करेगा लेकिन राजस्व कंपनी तसलेगा, यही द्वैध शासन था। आगे चलते हैं। ये 65 में ये द्वैध शासन की स्थापना की, नींव डाला कोलकाता ये बंगाल में, लेकिन इसे 72 में जाके वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया। 1857 के अगला क्वेश्चन, क्रांति के समय 1857 के क्रांति के समय 1857 के क्रांति के समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनी। 1858 के बाद अंग्रेज ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने 1858 फूट डालो और राज करो। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो जो 1907 में जब भारत में कांग्रेस का विभाजन हुआ कि गरम दल नरम दल में हुआ था, उस समय लॉर्ड मिंटो यहाँ के वायसराय थे। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, उससे जो मार्ले सचिव था, मिंटो यहाँ पे वायसराय थे। आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ, 1969 में। स्वतंत्रता से पहले 1907 में, स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस का पहला विभाजन। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ, तो 1688 में। 1688 में इंग्लैंड में होता है गौरवपूर्ण क्रांति, 1688 में। कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। आगे बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुआ, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 1773 में। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 1773 बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। कहते नेपोलियन कहाँ के थे रहने वाले, फ्रांस के। नेपोलियन कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चीनी क्रांति का
नेतृत्व किसने किया था? चीनी क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? तो ये डॉक्टर सन्यात सेन, डॉक्टर सन्यात सेन चीनी क्रांति का नेतृत्व किए थे। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। शुक्र और अरुण ऐसा दो ग्रहों की संख्या 8 गो है, उसमें से शुक्र और अरुण ऐसा दो ग्रह है जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते, बाकी ग्रह से विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, अर्थात यह जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। आगे विश्व में शुक्र और अरुण जैसे सूर्य चक्कर लगाते हैं पूरब से पश्चिम, उसी तरह विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया में है, अफ्रीका महादेश में। अल अजीजिया लीबिया में सर्वाधिक गर्म स्थान। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। कौन जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन श्वेत पत्र। व्यापार का संतुलन पद का अर्थ है, व्यापार संतुलन मतलब आयात और निर्यात में अंतर से, आयात और निर्यात में अंतर से है। व्यापार संतुलन आयात निर्यात में अंतर से है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, अवकाश योजना के काल में। अवकाश योजना 1966 से 69 तक चला था। उसी योजना में 14 बैंकों का, उसी समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर जाकर 1980 में 6 बैंक और का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कहेंगे भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। अवकाश के समय उस समय चल रहा था। भारत में योजना बनाने की नीति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाई गई। योजना बनाने की नीति कौन अपनाए थे, किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे बुल्स एवं बियर्स वाक्यांश का संबंध स्टॉक एक्सचेंज। बुल्स बियर किससे? स्टॉक एक्सचेंज। एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्न क्या गो? 20 गो। संसद के वेतन का निर्णय संसद करता है। सांसद के वेतन, ये है मेंबर के वेतन के लिए ये पार्लियामेंट करता है। सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन एच के रासायनिक नाम क्या है? एच के बायोटीन। आगे अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। अमीर खुसरो जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, मतलब अमीर खुसरो के गुरुजी शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे है भारत पर अरबों ने कब आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में किया था। पोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना लॉर्ड बेलेजली ने किए थे। पोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है, लॉर्ड बेलेजली ने किए थे। देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय, श्वेत क्रांति दूध से डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कहेंगे प्रथम मानव निर्मित धान का नाम क्या है? मानव निर्मित धान ट्रीटेकम। मानव निर्मित धान ट्रीटेकम। श्वेत क्रांति दूध से है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल स्पेस शटल में किया जाता है। स्पेस शटल क्रायोजेनिक ईंधन स्पेस। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाए। भारत से सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी। कोचीन का जुड़वा शहर कौन है? एर्नाकुलम। कोची का जुड़वा शहर एर्नाकुलम। कर्क रेखा किस राज्य में बहती नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा में नहीं, कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। आगे तो क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपया के नोट को छोड़कर बाकी अन्य सभी के नोट पर किसका मतलब दस्तखत रहता है या साइन रहता है? किसके द्वारा जारी होता है? भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा। 1 रुपया के नोट को छोड़कर बाकी नोट भारत रिजर्व बैंक, 1 रुपया वित्त मंत्रालय के द्वारा। आगे लक्षद्वीप का नामकरण 1973 में हुआ। लक्षद्वीप का नामकरण किया गया कब? 1973 में। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सिक्किम की प्रमुख जनजाति लेप्चा और भोटिया। सिक्किम में कौन कौन जनजाति? लेप्चा और भोटिया निवास करती है। आगे क्वेश्चन है राज्य में शीतकालीन वर्षा के कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है। राज्य में शीतकालीन वर्षा मतलब कि ठंडे के समय जो वर्षा होता है उसको जो है भूमध्य सागर से आने वाला चक्रवात है, कहते हैं पारसनाथ की पहाड़ी। ठंडा समय जो वर्षा होता है भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवात के कारण होता है। पारसनाथ की पहाड़ी पठार का एक हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी
पठार का ही एक हिस्सा है, पठार का ही एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में। योग सूत्र को रचना किसने किया था? योग सूत्र की रचना पतंजलि। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार को ये कोलकाता के प्रकाशक स्वर्गीय जोसेफ पुलित्जर के स्मृति में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया, कोलकाता के प्रकाशक थे जो जोसेफ पुलित्जर के स्मृति में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किसके स्मृति में? जोसेफ पुलित्जर के स्मृति में। उल्टा फहराया हुआ झंडा है, असीम संकट से जूझ रहा है, असीम संकट का प्रतीक है। ओलंपिक गीत की रचना ग्रीस के एस्पाइटोस समारास के ने किया था। ऐसे मतलब ओलंपिक गीत जो है ग्रीस के एस्पाइसस समारास के द्वारा किया गया था। आगे है सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कौन था? तो कुत्ता है। प्राणी कौन था? कुत्ता। अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कुत्ता है। अशुद्ध रक्त सिराओं में बहते, अशुद्ध रक्त सिराओं में। यूरिया खाद में पौधे की, शुद्ध रक्त धमनी में, अशुद्ध रक्त सिराओं में बहते हैं। यूरिया खाद से पौधे को नाइट्रोजन तत्व मिलता है, यूरिया खाद से पौधे में नाइट्रोजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैल्शियम सल्फेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट। आगे कृत्रिम किडनी के आविष्कार, कृत्रिम किडनी के आविष्कारक थे विलियम कोल्फ। कृत्रिम किडनी कौन बनाए? विलियम कोल्फ। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी, प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी है। आगे विवेकानंद रॉक कहाँ है? तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक तमिलनाडु। मुगल शासक अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्ति किया 63 में, तीर्थ यात्रा 63 में, दास प्रथा 62 में। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। गिर वन गुजरात राज्य में, गुजरात में शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो है गुजरात में है, गिर वन कहाँ? गुजरात में शेरों के लिए प्रसिद्ध। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार 1952 में, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार कब? 1952 में। और सबसे पहले चीन में 1951 में आया था, उसके बाद भारत 52 में आधिकारिक रूप से चलाया। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ था। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन गैस। 19वीं सदी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष जॉर्ज कैंपबेल। अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन बने थे? सर जॉर्ज कैंपबेल थे। अकाल आयोग 19वीं सदी भारत के प्रथम अकाल आयोग। बहलोल लोदी के मकबरा को सिकंदर लोदी ने 1418 में बनवाया। बहलोल लोदी के मकबरा सिकंदर लोदी बनवाए थे। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन तुर्क बलबन, गयासुद्दीन तुर्क बलबन का पूरा नाम। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश है। दिल्ली सल्तनत पहला शासक कौन थे? इल्तुतमिश थे, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। मुगल ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को राजधानी बनाया था। दिल्ली को बनाने वाला पहला शासक राजधानी इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी का शव गजनी में दफनाया गया। गौरी को कहाँ दफनाया गया? गजनी में। मोहम्मद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। आगे है वर्धमान। मोहम्मद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इससे सीखने वाला बात है, कई बार हारा होगा, 16 बार हार गया, 17वां बार जाके जीता है। तो इसे पीछे मत हटना है मेरे दोस्तों, आगे चलते रहना है। कितना बार गिरे उससे कोई लेना दे, जो डटा रहा वही के लास्ट में सफल होता है। आगे चलते हैं। वर्धमान कहते हैं वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन थे। वर्धन वंश का शक्तिशाली प्रभाकर वर्धन। खारवेल कहाँ के शासक थे? तो उड़ीसा के। खारवेल शासनकाल की जानकारी किस अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। जब लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ाई जाती है तब उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। जब लोलक की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो आवर्तकाल उसका क्या हो जाएगा? 2 गुना होता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तब उसका आवर्तकाल समान होता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तब उसका आवर्तकाल समान होता है। ठीक। क्रिकेट पिच की लंबाई कितना होता है? तो 20.12 मीटर। क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होता है।
ये हुआ आज का वीडियो। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।